भगवान परशुराम हिंदू धर्म के प्रमुख देवी देवताओं में से एक और भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। वे धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनका जीवन धर्म, शौर्य, निष्ठा और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है। उनके नाम में परशु, कुल्हाड़ी जुड़ा है, जो उनके सबसे प्रमुख हथियार का प्रतीक है। राम का अर्थ है प्रसन्नता और आनंद। परिचय। इस प्रकार परशुराम का अर्थ हुआ परशुराम का जन्म धर्म की स्थापना के लिए उनके पिता ऋषि जमदग्नि कठोरता के साथ कार्य करता है। वे पितृभक्ति, क्षत्रिय धर्म की रक्षा और अन्याय के विरुद्ध युद्ध के लिए प्रसिद्ध हैं। परशुराम ने अपनी साधना और तप से भगवान शिव से अद्वितीय शक्तियां और परशु दीर्घायु थे और कहा जाता है कि वे चिरंजीवी अमर हैं। यह माना जाता है कि वे वर्तमान में भी जीवित हैं और कलयुग में भगवान कल्कि के गुरु के रूप में प्रकट होंगे। परशुराम का जन्म और परिवार। परशुराम का जन्म उनके पिता जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी ऋषि थे। उनकी माता रेणुका पतिव्रता और धर्मनिष्ठ महिला थीं। परशुराम के परिवार का जीवन धार्मिक कर्मों और वेदों के अध्ययन से भरा था। परशुराम का जन्म उस समय हुआ जब पृथ्वी पर क्षत्रियों का अत्याचार और अनाचार चरम पर था। उनके जन्म का उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म का नाश करना था। भगवान परशुराम की शिक्षा और तप। परशुराम बचपन से ही बहुत मेधावी, उन्होंने अपने पिता से वेद और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। शारीरिक और युद्ध कौशल की शिक्षा उन्होंने स्वयं भगवान शिव से ली। भगवान शिव ने उन्हें दिव्य धनुष, परशु और अन्य अस्त्र शस्त्र दिए। शिवजी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद परशुराम ने कठोर तप और साधना से अपने भीतर केवल योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान ऋषि और भगवान परशुराम की प्रमुख कथाएं। माता पिता के प्रति समर्पण। एक बार परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि ने अपनी आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम ने अपनी माता का वध कर उनकी हत्या का आदेश दिया। से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने वरदान स्वरूप अपनी माता को पुनर्जीवित करने और उनकी यादें मिटाने की प्रार्थना की। है वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन का वध। राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जो कि एक सहस्त्रबाहु राजा थे, ने परशुराम के पिता जमदग्नि का आश्रम नष्ट कर दिया। मृत्यु का बदला लेने की हत्या कर दी। परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन को युद्ध में हराया और उनकी हत्या के बाद परशुराम ने पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का संहार किया ताकि अधर्म का नाश हो सके। भगवान राम से भेंट। रामायण के अनुसार परशुराम ने भगवान राम से भी भेंट की थी। जब भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ा तो परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए, लेकिन भगवान राम के विनम्र व्यवहार परशुराम का योगदान से उन्होंने उन्हें विष्णु का सच्चा अवतार स्वीकार किया। क्षत्रिय धर्म की स्थापना। परशुराम ने अधर्मी क्षत्रियों उन्होंने न्याय और सत्य की रक्षा के लिए कई संघर्ष किए। शिक्षा और ज्ञान। परशुराम ने कई महान योद्धाओं और ऋषियों महाभारत के पात्र भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य उनके शिष्य थे। उन्होंने अपने शिष्यों को केवल युद्ध कौशल ही नहीं बल्कि नैतिकता और धर्म का पाठ दान। परशुराम ने अपने विजय अभियानों के बाद पृथ्वी को कश्यप ऋषि को दान कर दिया। इसके बाद उन्होंने स्वयं तपस्या के लिए महासागर को पीछे परशुराम की प्रमुख विशेषताएं केरल क्षेत्र का निर्माण किया। चिरंजीवी अमृता। परशुराम चिरंजीवी माने जाते हैं। वे अभी भी जीवित हैं और कल के अवतार के समय प्रकट होंगे। सद्गुण और शौर्य। वे पितृभक्त, धर्मनिष्ठ और अटल योद्धा थे। महान शिक्षक। परशुराम ने न केवल शस्त्र विद्या सिखाई बल्कि शास्त्र ज्ञान भी दिया। भगवान परशुराम की प्रासंगिकता। आज भी भगवान परशुराम को धर्म, साहस उनकी पूजा और विशेष रूप से माना जाता है और समाज में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। परशुराम जयंती। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को परशुराम जयंती मनाई जाती है। इस दिन उनकी पूजा कर उनके आदर्शों को स्मरण किया जाता है। समाज में प्रभाव। परशुराम का आदर्श आज भी संघर्ष। भगवान परशुराम धर्म और शक्ति के संतुलन का आदर्श उदाहरण के लिए प्रेरणा देता है। निष्कर्ष। उनका जीवन संदेश देता है
कि सत्य और न्याय की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। उनकी कथाएं हमें धर्म, कर्तव्य और साहस के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। वे न केवल एक योद्धा बल्कि एक तपस्वी, गुरु और धर्म रक्षक भी हैं।